स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बेमेतरा जिला चिकित्सालय में पानी की समस्या, जूझ रहे मरीज व परिजन। पास्को प्रकरण के निराकरण हेतु जानकारी देने आयोजित की गई कार्यशाला, विवेचकों और चिकित्सकों को दी गई उचित जानकारियां। और छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ की पहल, पाटन क्षेत्र में किया जाएगा 2 दिवसीय खेल मड़ई का आयोजन। छत्तीसगढ़ के परंपरागत खेलों को बढ़ावा देना संघ का है उद्देश्य। अब खबरें विस्तार से। कोविड-19 के चलते जनता कर्फ्यू लगने के बाद से बंद स्कूलों को अब 11 महीने बाद सोमवार को 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं प्रारंभ कर दी गई है। इस दौरान विद्यार्थियों का मास्क चेक कर उन्हें सैनिटाइज कर स्कूल के भीतर प्रवेश करने दिया जा रहा है। कोविड-19 के चलते जिले में काफी कड़ी सुरक्षा व उपाय किए गए थे, जिसके कारण शैक्षिक संस्थाएं भी बंद रखी गई थी, जिससे अधिकांश बच्चों द्वारा अपने अपने घरों में ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से पढ़ाई पूरी की गई। गौरतलब है कि राज्य शासन द्वारा राज्य के सभी स्कूलों में कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं व 12वीं की कक्षाएं सोमवार को 2 शिफ्ट में शुरू की गई है, जिसमें दुर्ग के जेआरडी शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला में 645 छात्रों के लिए 2 अलग-अलग टाइमिंग में व्यवस्था की गई है, जिसमें एक कक्षा में 20 बच्चे ही अध्ययनरत होंगे। इसी कड़ी में स्कूल पहुंचे बच्चों को क्रमशः सैनिटाइजिंग कर टेम्परेचर चेक किया गया तथा उसके बाद ही व्यवस्थित कक्षाओं में प्रवेश दिया गया। स्कूल में पहले दिन कक्षा 9वीं में 45 छात्र, 10वीं में 62, 11वीं में 45 और 12वीं में 70 बच्चे ही उपस्थित हुए। इस संबंध में स्कूल प्राचार्य कल्पना द्विवेदी ने न्यूज टीम को जानकारी दी। आज स्कूल चालू हुआ है एक लंबी प्रतीक्षा के बाद। हमारे यहाँ दर्ज संख्या 645 है, तो हमने 2 शिफ्ट में स्कूल लगाया है। पहली पाली में सुबह 8:30 से 12:30 कक्षा 9वीं और 10वीं कक्षा को बुलाए हैं, और इसी प्रकार 12:30 से 4:30 हम 11वीं और 12वीं कक्षा बुला रहे हैं। तो शिक्षकों के कुछ शिक्षक चूँकि 9वीं और 11वीं, 10वीं, 12वीं में भी पढ़ाते हैं, इसलिए हमने शिक्षकों को 3 स्लॉट में अलग अलग बुलाया है। शिक्षकों के 4-4 घंटे अलग अलग 3 डिसाइड किए कोविड है। और यदि किसी बच्चे को थोड़ा भी सर्दी, बुखार, ऐसा कोई भी सिम्टम दिखता है तो उन्हें कोरोना टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, और सबसे विशेष चीज है कि पालक की अनुमति पत्र के बिना कोई भी बच्चा क्लास में नहीं बैठेगा। बहरहाल स्कूल खुलने के बाद अब बच्चों में उमंग दिखाई पड़ रहा है। निश्चित ही बच्चे अपने भविष्य की ओर अग्रसर होंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के तत्वावधान में पाटन विधानसभा क्षेत्र में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय खेल मड़ई का आयोजन 20 फरवरी से 21 फरवरी तक किया जाएगा। आयोजन के पूर्व सोमवार को विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक में संघ के पदाधिकारियों सहित महासचिव गुरुचरण सिंह होरा विशेष रूप से शामिल हुए। राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के खेलों को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। वहीं छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ द्वारा भी छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों को राज्य सहित राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में पाटन में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़ खेल मड़ई का आयोजन आगामी 20 फरवरी व 21 फरवरी को किया जाएगा। इसकी व्यापक तैयारियां जहां की जा रही है, वहीं बैठकों के माध्यम से आयोजन की तैयारियों की रूपरेखा तय की जा रही है। इसी कड़ी में विशेष बैठक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा की उपस्थिति में आयोजित की गई। आयोजन का उद्देश्य संघ के पदाधिकारियों ने बताया। ये जो स्थानीय खेलों को, पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ ओलंपिक समिति के तत्वाधान में जो टूर्नामेंट यहाँ पे हो रहे 2 दिवसीय, उसके लिए सर्वप्रथम समिति के अध्यक्ष एवं महासचिव गुरुचरण सिंह होरा जी का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। जैसा कि मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुसार से सारी गतिविधियां संचालित हो रही हैं। निश्चित ही इससे पारंपरिक खेलों के विकास में योगदान होगा, और इसके लिए ग्रैंड चैनल को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और अपील करता हूं कि जो भी खिलाड़ी भाग लेना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस प्रतियोगिता में भाग लें। एक्चुअली इस खेल का आयोजन का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देना है, जिसमें गेड़ी गेंद, गिल्ली डंडा, सुरपिट्टू, संखली
तुवेल अंगरची, उधवपुक, नौगोदिया, भौरा और फुगड़ी जैसे खेल हैं, जो कि छत्तीसगढ़ के अंचल से निकले हुए खेल हैं। और इनको चूंकि बाकी के खेलों के एसोसिएशंस हैं और उनको लगातार बढ़ावा मिलता है, तो छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव गुरचंद सिंह होरा के अभिनव प्रयास से ये संभव हुआ कि हम छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए इस 2 दिवसीय प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं। ये 2 दिवसीय जो राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़ी खेल मड़ई का आयोजन जो किया जा रहा है छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा, इसमें पूरे प्रदेश भर के विभिन्न जिलों से जो छत्तीसगढ़ी हमारे खेल हैं उसमें भाग लेने के लिए आ रहे हैं। हमने अभी यहाँ पे कुल 8 खेल को चिन्हित किया है कि इन 8 खेलों का छत्तीसगढ़ी खेल मड़ई का आयोजन हम यहाँ पे कर रहे हैं पाटन में, जिसके लिए पूरी तैयारियाँ चल रही हैं। ये रेस्ट हाउस के पीछे का जो ग्राउंड है उसको चिन्हित कर लिया गया है और हम और हमारी पूरी टीम युद्ध स्तर पे इस पर लगी हुई है। और इसके पहले 17 तारीख को हम लोग एक पाटन में स्थानीय स्तर पे भी इस खेल मड़ई का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें पाटन क्षेत्र के जितने भी ब्लॉक और ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं वो आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे और वहाँ से भी हम खिलाड़ियों को मौका दे रहे हैं खेलने के लिए 17 तारीख को। निश्चित रूप से पाटन में जो आयोजन होने जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशा के अनुरूप ये मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा मेरा मानना है। इसीलिए आप देखिएगा कि 20 और 21 को जो हम आयोजन करा रहे हैं राज्य स्तर का, उससे पहले 17 तारीख को पूरे पाटन क्षेत्र के खिलाड़ियों के लिए एक हम अलग से आयोजन कर रहे हैं, ताकि यहाँ से बच्चे चयनित हों, पार्टिसिपेट करें और एक उत्साह का माहौल बने। और ऐसा हमें लगता है कि ये छत्तीसगढ़ी खेल और पाटन क्षेत्र के लिए ये एक जबरदस्त एक उत्साह का संचार होगा कि आने वाले सालों में भी ये खेल सुचारू रूप से हर वर्ष प्रतिवर्ष आयोजित किया जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के प्रयासों से किया जा रहा आयोजन निश्चित ही छत्तीसगढ़ के खेलों को पहचान दिलाएगा। बहरहाल 20 व 21 इस 2 दिवसीय आयोजन के पूर्व 17 फरवरी को स्थानीय लोगों के लिए भी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेन खरे के साथ शाहीन खान की रिपोर्ट। रविवार की शाम जेपी चौक सेक्टर 6 में वामपंथी दलों द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इसमें पुलवामा हमले में शहीद जवानों, दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के दौरान दिवंगत 200 से अधिक किसानों और उत्तराखंड में ऋषिकेश गंगा हादसे में दिवंगत लोगों की स्मृति में मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर मौजूद वक्ताओं ने कहा कि जवान देश की रक्षा में डटे हैं, वहीं देश के अंदर मेहनतकश किसान खेत की रक्षा में डटे हुए हैं। देश के अंदर जो संघर्ष किया जा रहा है वह खेतीहर समुदायों को बचाने, खाद्य सुरक्षा की गारंटी करने और जनता को कंपनी राज से बचाने के लिए किया जा रहा है। आज हम लोग जो 40 जवान जो शहीद हुए थे पुलवामा में, जिसकी सरकार ने आज तक न्यायिक जांच नहीं कराई है, और दूसरी तरफ हम लोग देखें दिल्ली के बॉर्डर पर किसान लोग 200 से ज़्यादा लोग अभी तक खत्म हो गए हैं, मर गए हैं, शहीद हो गए हैं। इनकी याद में पूरे देश भर में श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित की जा रही है। और इसके जरिए हम लोग इस सरकार को इस सरकार को बताना चाह रहे हैं कि सरकार यहाँ के जवान और किसान दोनों के विरोधी है। और इस सरकार को हम लोग ये भी बताना चाह रहे हैं कि जो यहाँ की जो किसानों की जो मांग है उसको तत्काल पूरा किया जाए। और इस श्रद्धांजलि सभा के जरिए इस बात को हम लोग ये मांग भी उठा रहे हैं। आज पुलवामा की घटना को हुए 2 साल हो चुका है और उसमें हमारे जो जवान शहीद हो गए थे और उसके बाद से लड़ाइयाँ लगातार जारी है। और उसका पुलवामा का बहाना करके ये निरंकुश सरकार फिर से देश के अंदर काबिज हुआ, लोगों को गुमराह करके धोखा देके। और उसके बाद से लगातार लोग मर रहे हैं, उनके जुल्मों सितम का शिकार हो रहे हैं। और पिछले लगभग 80 दिन से ज़्यादा हो गया दिल्ली के अंदर जो किसान बैठे हुए हैं, उन किसानों की भी उस आंदोलन के दौरान कई लोग हमारे बीच से चले गए हैं। इनकी संख्या 200 के आसपास पहुंच चुकी है। लेकिन ये निरंकुश सरकार टस से मस नहीं हो रही है। हम केवल हिटलर शाही का बारे में पढ़ चुके हैं, उनके फिल्मों को भी देख चुके हैं, लेकिन ये प्रत्यक्ष रूप से हिटलर शाही क्या होता है ये हमारे देश के अंदर दिखा रहे हैं। आज तक पुलवामा का जो है जांच नहीं हो पाया कि आखिर इतनी बड़ी घटना कैसे हुई। तो हम सब जो है, आपको पहले भी साथी ने बताया है कि हम जो है आज 2 साल होने जा रहे हैं। हम उनको, उन तमाम शहीदों को, जवानों को श्रद्धांजलि देने अर्पित है। और ये कहते हुए कि आपकी जो शहीदी है ये खाली नहीं जाएगा। उन तमाम देश के खिलाफ जो संघर्ष करने वाले लोग हैं, जो संविधान को नष्ट करने वाले लोग हैं, जो किसानों और मजदूरों पर हमला करने वाले लोग हैं,
जो उनको देशद्रोही और खालिस्तानी बताने वाले लोग हैं, उसके खिलाफ हमारी संघर्ष आपके समान ही तेज रहेगा। दुर्ग में पास्को के प्रकरणों के निराकरण के लिए गठित विशेष न्यायालय के कारण प्रकरणों का निराकरण तेजी से हो रहा है। वहीं प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु 4 विशेष न्यायालय का गठन उच्च न्यायालय द्वारा किया गया है। छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिला ही एक ऐसा जिला है जहां पर बालकों के संरक्षण अधिनियम के प्रकरणों के त्वरित गति से निराकरण हेतु 4 विशेष न्यायालय का गठन माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा किया गया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश व अध्यक्ष राजेश श्रीवास्तव ने कार्यशाला में जानकारी देते हुए कहा कि दुर्ग में पास्को के अधिक मामले हैं। पास्को अधिनियम के अंतर्गत पुलिस विभाग के जो पुलिस अधिकारी विवेचना करते हैं तथा जो मेडिकल ऑफिसर पीड़िता का मुलाहिजा अथवा डॉक्टरी परीक्षण करते हैं, उन्हें विशेष रूप से शामिल किया गया है। इस कार्यशाला में रिसोर्स पर्सन के रूप पास्को अधिनियम के तहत स्थापित विशेष न्यायालय के न्यायाधीशगण शुभ्रा पचौरी, मधु तिवारी, डॉक्टर ममता भोजवानी को चयनित किया गया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य पास्को अधिनियम के तहत प्रस्तुत किए जाने वाले चालान पत्र में आ रही लेकुना को दर्शित करना है। ऐसे मामलों में सर्वप्रथम प्रार्थी या पीड़िता का उम्र निर्धारण होता है। ऐसे प्रकरणों के विवेचना अधिकारी FIR को विलंब से दर्ज करने के कारण विवेचना के दौरान धारा 157 का पालन नहीं होता है। विवेचना अधिकारियों के द्वारा संबंधित प्रकरण में की गई कमियों का लाभ आरोपी को मिल जाता है। इस कार्यशाला के आयोजन का मुख्य उद्देश्य पुलिस अधिकारी एवं चिकित्सक को पास्को अधिनियम के तहत छोटी बड़ी जानकारी देना है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग के वार्ड 47 की पार्षद ने नगर निगम अधिनियम 1956 की धारा का उल्लंघन किया है। पद से अयोग्य करार देने जिलाधीश से मांग की गई है। आप कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। आम आदमी पार्टी के द्वारा सोमवार को फिर एक बार नया खुलासा सामने लाया गया, जिसमें दुर्ग के वार्ड 47 की पार्षद कविता तांडी द्वारा अपने पद का दुरुपयोग कर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समूह बनाकर लाभ अर्जित करने के आरोप लगाए गए। साथ ही 2016 में महिला समूह का गठन किया और विद्या महिला स्व सहायता समूह के नाम पर शौचालय निर्माण के लिए लाखों रुपयों का भुगतान किया गया। इसके साथ ही सरकारी दस्तावेजों में कूट रचना कर कोषाध्यक्ष किसी और को बनाकर खुद कोषाध्यक्ष का सील साइन किया, जिस पर आप पार्टी के मेहरबान सिंह ने आरोप लगाते हुए नगर निगम अधिनियम 1956 की धारा 17(2) का उल्लंघन बताया, जिसके तहत ज्ञापन सौंपकर पार्षद को पार्षद पद से अयोग्य करने की मांग की गई। इसे लेकर न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया आप पार्टी के मेहरबान सिंह ने दी। दुर्ग निगम की वार्ड पार्षद कविता तांडी, वार्ड 47 की पार्षद कविता तांडी ने अपने पूर्व कार्यकाल और वर्तमान कार्यकाल में नामांकन में अपनी जानकारी छुपाई। पहली जानकारी ये छुपाई कि वो विद्या महिला स्व सहायता समूह की अध्यक्ष है। नामांकन में उसका जिक्र नहीं है और उस विद्या महिला स्व सहायता समूह ने लाखों रुपए के ठेके लेकर के शौचालय का निर्माण किया। तो नगर निगम अधिनियम की धारा 1956 के तहत उसकी धारा 17 में ये इसका उल्लेख है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आप इसका लाभ नहीं ले सकते। उन्होंने पूर्व कार्यकाल में भी इस बात को छुपाया और लाखों रुपए का व्यवसाय किया उस नाम से, और वर्तमान कार्यकाल में उन्होंने और गड़बड़ी की। इन दोनों विषयों को लेकर आज हम लोगों ने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया कि उनका जो पार्षद पद है वो अयोग्य करार देना चाहिए, नियम यही कहता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। फटाफट डिलीवरी ऐप अब आपके अपने शहर में। फटाफट है आपके 24/7 डिलीवरी पार्टनर। ऑर्डर करें कुछ भी कहीं भी। डाउनलोड द ऐप और लाभ उठाएं बेस्ट ऑफर्स का। सन
सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, ओपीडी, एंडोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको टीएमटी, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822। शुभ अवसर का मंगल मुहूर्त, शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। शुभ मुहूर्त का अवसर लाए जीवन में खुशियों की बहार। 7,500 की खरीदी पर जीतिए लाखों के उपहार। बम्पर ड्रॉ 26 जनवरी 2021 रविवार। पहला उपहार 2 BHK फ्लैट, दूसरा उपहार कार, तीसरा उपहार होंडा एक्टिवा, चौथा उपहार 2 स्मार्टफोन, पांचवा उपहार 5 पार्टी स्पीकर, छठा उपहार 10 एलेक्सा, सातवां उपहार 25 होम अप्लायंसेस। हमारी शाखाएं गांधी चौक दुर्ग, सिविक सेंटर भिलाई, श्री शिवम मॉल, बाजार चौक उतई दुर्ग, मेन रोड गुंडरदेही, BSP मार्केट रिसाली, सिरसा रोड कोहका। शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। आपका अपना भव्य शोरूम, 50 वर्षों से आपकी सेवा में दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार आमादेर अपन दिनेश वस्त्र भंडार, साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपडाले संबंधित सबो रेंज, एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके को भाव एके को विचार, दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ीज, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी-शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। छत्तीसगढ़ में पहली बार 2 दिवसीय राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़ी खेल मड़ई प्रतियोगिता, जिसमें होगी छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों की चमक। 20 और 21 फरवरी दुर्ग जिले के पाटन में सीएम भूपेश बघेल करेंगे प्रतियोगिता का शुभारंभ। छत्तीसगढ़ी खेल मड़ई में गेड़ी गेंद, गिल्ली डंडा, सोर पिट्टुल, संखली, तुवे लंगड़ची, पुधकपुक, नौगोदिया भौरा और फुगड़ी जैसे खेलों का होगा आयोजन। तो देर किस बात की, यदि आप है छत्तीसगढ़ी खेल के धुरंधर, चंदूलाल चंद्राकर महाविद्यालय में इन खेलों में हिस्सा। आयोजक छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ। इस तरह का पारंपरिक जो छत्तीसगढ़ी खेल है, इसमें पूरे जिले के लोग, पूरे ब्लॉक पंचायत स्तर के लोग और पूरे जिलों की टीमों का निर्माण किया जा रहा है। और ये 20 और 21 तारीख को पाटन क्षेत्र में इस पूरे खेल का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए तैयारियां जो है जोर शोर से चालू हैं और पूरे प्रदेश में हर जगह इसका प्रचार किया जा रहा है। और संभवतः ये पहला अवसर होगा कि छत्तीसगढ़ी खेलों का आयोजन जो है ये पाटन विधानसभा क्षेत्र में होने जा रहा है। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। रक्तदान कर लोगों की जान बचाने वाले भिलाई की सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारियों, रक्तवीरों व पत्रकारों का सम्मान रेड ड्रॉप फ्रेंड्स क्लब छत्तीसगढ़ द्वारा 14 फरवरी को रक्त मित्र सूरज साहू का जन्मदिन मनाकर किया गया।
नेहरू नगर स्थित आशीर्वाद ब्लड बैंक में आयोजित कार्यक्रम में 35 यूनिट ब्लड भी डोनेट किए गए। इस दौरान पूरे छत्तीसगढ़ के सामाजिक संस्थाओं का सम्मान भी 2 चरणों में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ समाज सेवी एवं सेवानिवृत्त CSP वीरेंद्र सतपथी व शपथ फाउंडेशन के फाउंडर अशोक गुप्ता रहे। कार्यक्रम को लेकर आशीर्वाद ब्लड बैंक के विकास जायसवाल तथा क्लब के सूरज साहू ने अपनी प्रतिक्रिया दी। 14 फरवरी को रेड क्रॉस फ्रेंड्स क्लब छत्तीसगढ़ के तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों से काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं और संस्थाओं का भी सम्मान किया गया, जिसमें आज रक्तदान शिविर में लगभग 35 यूनिट ब्लड डोनेशन हुआ, जो बहुत ही अच्छी संख्या है और आने वाले लोगों को सहायता प्रदान करेगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, अन्य क्षेत्रों से भी कई संस्थाएं आई थी जिनका सम्मान किया गया। और आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि इंद्रजीत भैया, हैवी ट्रांसपोर्ट कंपनी के संचालक, उनके द्वारा कई रक्त मित्रों का सम्मान किया गया। फरवरी मातृ दिवस एवं रक्त मित्र सम्मान समारोह रेड क्रॉस फ्रेंड्स क्लब छत्तीसगढ़ के तत्वाधान में नेहरू नगर आशीर्वाद ब्लड बैंक में किया गया, जिसमें रक्तदान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली सभी सामाजिक संस्थाओं का सम्मान किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से डोंगरगढ़, राजनांदगांव, कांकेर, महासमुंद, चारामा एवं छत्तीसगढ़ के विभिन्न राज्यों से सामाजिक संस्थाएं आई जिनका सम्मान हुआ, एवं भिलाई के आसपास के जितने भी सामाजिक संस्थाएं हैं जो रक्तदान के क्षेत्र में काम करते हैं उन सभी संस्थाओं का भी सम्मान किया गया। रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। आज के कार्यक्रम को सफल बनाने में आप सभी के योगदान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेमेतरा के जिला चिकित्सालय में पानी की समस्या से मरीज व उनके परिजन बीते 3 से 4 महीनों से जूझ रहे हैं। जिला अस्पताल में पानी नहीं मिलने से उन्हें काफी परेशान होना भी पड़ रहा है, जिसे देखते हुए अस्पताल प्रबंधन द्वारा पानी की व्यवस्था की गई, मगर वहां गिलास और बोतल की व्यवस्था नहीं होने से परेशानियां और भी बढ़ गई है। कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। देखना है कि यहाँ की पानी समस्या को कब तक दूर किया जाता है। यहाँ पे कितने दिन से पानी नहीं था? 15 दिन से मैं आ जाता, आज दिख रहा है, यहाँ रोज देख के जाता था, आज आया हूँ तो गिलास भी नहीं है। गर्मी का दिन है भी, अब पैसा दे के पीते हैं, कभी 1 रुपये भी रहता नहीं, 10 का नोट है, 1 रुपये के लिए कहाँ जाएंगे। नवजात शिशुओं को निमोनिया जैसी बीमारियों से बचाने व बरते जाने वाले उपायों के संबंध में जिला चिकित्सालय में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी के द्वारा दुर्ग जिला अस्पताल में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें नवजात शिशु को निमोनिया जैसी बीमारियों से बचाने के साथ साथ सावधानियां बरतने के उपाय बताए गए। गौरतलब है कि नवजात शिशु जब धरती में जन्म लेता है तो उसके द्वारा ली गई पहली सांस सबसे अहम होती है। शिशु सुरक्षा के लिए शिशु को सहेजा जाए तो शिशु मृत्यु दर में निरंतर कमी आएगी। साथ ही इस समय मदर कंगारू केयर काफी उपयोगी होता है। इस संबंध में चिकित्सा अधिकारियों को एवं स्वास्थ्य कर्मियों को विस्तृत प्रशिक्षण 2 दिवसीय कार्यशाला में दिया गया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर दुर्ग शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा 3 काले कानून के विरोध में व किसानों के समर्थन में पद यात्रा निकाली गई। केंद्र सरकार द्वारा किसानों पर थोपे गए 3 काले कानून के विरोध में व अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में सोमवार को छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर दुर्ग शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा इस कानून के विरोध में दुर्ग विधायक अरुण वोरा व महापौर धीरज बाकलीवाल के नेतृत्व में दिल्ली में आंदोलनरत किसानों के समर्थन में पद यात्रा की गई, जो कांग्रेस भवन से निकलकर शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरी। पद यात्रा में विधायक अरुण वोरा ने 3 काले कानून पर मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि एक तरफ कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, किंतु उन्हें ये जानकारी नहीं कि आजादी के बाद से ही भारत आत्मनिर्भर रहा है, और कहा कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हो तो उन्हें स्वतंत्र रूप से कार्य करने दो। इस संबंध में ब्लॉक अध्यक्ष अल्ताफ अहमद ने न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी। केंद्र की मोदी सरकार, भाजपा की सरकार, उनको उनकी किसान की मांगों का, किसानों का दर्द सुनने की सुध नहीं है। हम देशवासी इस बात को जान रहे हैं कि ये 3 काला कानून खाली किसान ही नहीं, आम नागरिकों के लिए भी हानिकारक है। आगे चल के अपने चंद चहेते मित्र उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए
देश के करोड़ों किसानों के साथ, देश के करोड़ों लोगों के साथ ये मोदी सरकार अन्याय कर रही है। जब तक ये 3 काला कानून वापस नहीं लेंगे हम इसका विरोध करते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी सदैव किसानों के साथ ही आज भी किसानों के साथ खड़ी है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। संत श्री आशाराम बापू आश्रम ग्राम बेलौदी सहित पूरे प्रदेश और देश भर में 14 फरवरी को मातृ पितृ दिवस के रूप में मनाया गया। संत श्री आशाराम बापू के आदेशानुसार इस दिवस विशेष पर उनके अनुयायियों द्वारा जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर अपने अपने माता पिता की पूजा अर्चना की गई। इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले कई माता पिता व बच्चे भावुक होते नजर आए। गौरतलब है कि 14 फरवरी को मातृ पितृ दिवस के रूप में मनाने हेतु योग वेदांत सेवा समिति एवं अन्य सहयोगी इकाइयों ने महीने भर पहले से ही इसका प्रचार प्रसार प्रभात फेरी के माध्यम से किया था, जिसका व्यापक असर इस दिन विशेष पर देखते ही बना। इस परिप्रेक्ष्य में युवा सेवा समिति दुर्ग भिलाई के प्रभारी ओम प्रकाश साहू ने न्यूज टीम को जानकारी दी। पिता ओम सर्वदेव में पिता, जो कोई इनको पूजे, जो कोई इनको पूजे, पूजित हो जाता। ओम जय जय मात पिता, मात पिता की पूजा गणेश जी ने भी की, श्री गणेश जी ने भी की। सर्वप्रथम गणपति को सर्वप्रथम। पूज्य संत श्री आसाराम जी बाबू की पावन प्रेरणा से विश्वव्यापी मातृ पितृ पूजन दिवस का कार्यक्रम श्री योग वेदांत सेवा समिति भिलाई दुर्ग के तत्वाधान में 25 जगहों पर यह भव्य रूप से मातृ पितृ पूजन का कार्यक्रम मनाया गया, जिसमें बच्चे, बुजुर्ग, माता पिता उन्होंने हजारों की संख्या में इसमें सम्मिलित हुए। जो हमारी भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति, जिसमें माता पिता गुरुजनों का आदर और सत्कार करना सिखाया जाता है, इसी कड़ी के सेवा कार्य में भिलाई दुर्ग के अनेक क्षेत्रों में यह कार्यक्रम भव्य रूप से मनाया गया, जिसमें बाहर से भी हजारों की संख्या में साधक जनगण और सामाजिक जो भी जनगण हैं उन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया। तो यह माता पिता और गुरुजनों का आदर और सत्कार करने का दिवस है, जो परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बाबू की पावन प्रेरणा से 14 फरवरी के दिन भारत में नहीं पूरे विश्व में यह कार्यक्रम मनाया जाता है। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारा जिला, हमारा शहर, हमारी जमीन, हमारा पानी। तो फिर भिलाई स्टील प्लांट में नौकरी व रोजगार हमारी क्यों नहीं? आखिर क्यों बाहरी लोगों को स्थानीय लोगों से ज्यादा महत्व देकर नौकरी व रोजगार प्रदान कर दिए जाते हैं? आखिर ये भेदभाव कब खत्म होगा और कब भिलाई के युवा को पीएसपी प्लांट में नौकरी व रोजगार का अधिकार मिलेगा? हमारे पूर्वजों ने अपने खून पसीने से भिलाई स्टील प्लांट को खड़ा किया और आज हमें ही वहां नौकरी और रोजगार नहीं मिलता। आइए हम सभी युवा साथी मिलकर रोजगार और स्थानीय युवाओं से भेदभाव की इस लड़ाई में एकजुट होकर हल्ला बोलें। भिलाई के युवाओं की बात बीएसपी में नौकरी के साथ। जॉइन हल्ला बोल विद मोहम्मद शाहिद। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी।
तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, फ्री वाईफाई इंटरनेट, न्यू एलिवेटर, ट्रैवल असिस्टेंट, सेफ डिपॉजिट वॉल्स एंड गोडाउन, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 टीम मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। यातायात पुलिस दुर्ग आपसे अपील करती है, वाहन चलाते समय सदैव सतर्क रहें। यातायात पुलिस दुर्ग आपसे अपील करती है, 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य पहनें। 2 पहिया वाहन में 3 सवारी कभी भी न चलें। वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात न करें। यातायात पुलिस दुर्ग आपसे अपील करती है, 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट अवश्य बांधें। शराब अथवा किसी भी प्रकार के नशे का सेवन करके वाहन न चलाएं। यातायात पुलिस दुर्ग आपसे अपील करती है, तेज गति से वाहन कभी न चलाएं। इससे स्वयं और दूसरों के लिए जान का जोखिम हो सकता है। यातायात पुलिस दुर्ग आपसे अपील करती है, नाबालिग को वाहन चलाने कभी भी ना दें। यातायात नियमों का हमेशा पालन करें। याद रखें, वाहन का बीमा दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति के लिए जीवनदायक होता है। हमेशा याद रखें, जान है तो जहान है। 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट ही है आपका सुरक्षा कवच। जिम्मेदारी और भरोसे से थामे आपका हाथ। जिला पुलिस दुर्ग सदैव आपके साथ। छत्तीसगढ़ में पहली बार 2 दिवसीय राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़ी खेल मड़ई प्रतियोगिता जेमा होही छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेल मन के चमक। 20 और 21 फरवरी दुर्ग जिला के पाटन में CM भूपेश बघेल कर ही प्रतियोगिता के भव्य शुभारंभ। छत्तीसगढ़ी खेल मड़ई में गेड़ी गेंद, गिल्ली डंडा, सोर पिट्टूल, संखली, तुवे लंगरची, पुधक पुक, डौगोदिया भौरा और पुगड़ी जैसन खेल मन के हो ही आयोजन। ता देर कौन बात की, यदि आप हवो छत्तीसगढ़ी खेल के धुरंधर चंदूलाल चंद्राकर महाविद्यालय में आके और लेवो एक खेल मन में हिस्सा। आयोजक छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ। इस तरह का पारंपरिक जो छत्तीसगढ़ी खेल है, इसमें
पूरे जिले के लोग, पूरे ब्लॉक पंचायत स्तर के लोग और पूरे जिलों की टीमों का निर्माण किया जा रहा है। और ये 20 और 21 तारीख को पाटन क्षेत्र में इस पूरे खेल का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए तैयारियां जो है जोर शोर से चालू हैं और पूरे प्रदेश में हर जगह इसका प्रचार किया जा रहा है। और संभवतः ये पहला अवसर होगा कि छत्तीसगढ़ी खेलों का आयोजन जो है ये पाटन विधानसभा क्षेत्र में होने जा रहा है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कोविड टीकाकरण में बेमेतरा जिला प्रदेश में दूसरे स्थान पर है। जिले में 7,935 टीकाकरण के लक्ष्य में से 6,570 टीकाकरण किया जा चुका है। जिले के स्वास्थ्य विभाग, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पुलिस विभाग व राजस्व अधिकारियों कर्मचारियों को टीका लगाया जा चुका है। अब निकायों के अधिकारियों व कर्मियों को भी टीका लगाया जाएगा, जिसके बाद बेमेतरा जिले में टीकाकरण का प्रतिशत और बढ़ने की संभावना है। नगर पंचायत देवकर में निर्माणाधीन सुरही नदी पुल निर्माण में एक और लापरवाही देखने को मिल रही है। यहाँ ठेकेदार को पुल निर्माण के साथ वैकल्पिक सड़क व निकट दोनों किनारों पर पानी निकासी हेतु नाली निर्माण करना है, जिसका निर्माण किया जा रहा है, मगर ठेकेदार और जिम्मेदार अधिकारी द्वारा एस्टीमेट से हटकर निर्माण कार्य किया जा रहा है। बिना किसी आधार बेस के नाली निर्माण हेतु रॉड डालकर ढलाई की जा रही है, जिसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की आवश्यकता नगर वासियों द्वारा जताई जा रही है। उत्कृष्ट महिला कल्याण द्वारा 13वां स्थापना दिवस अयप्पा मंदिर सभागृह सेक्टर 2 भिलाई में रंगारंग कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। इस अवसर पर शिक्षा, समाज कला, पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़ी प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। उत्कृष्ट महिला कल्याण समिति द्वारा 13वां स्थापना दिवस अयप्पा मंदिर सभागृह सेक्टर 2 भिलाई नगर में रंगारंग कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। इस अवसर पर शिक्षा, समाज कला, पत्रकारिता क्षेत्र की प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के सांसद श्री विजय बघेल की पत्नी श्रीमती रजनी बघेल थी। कार्यक्रम के प्रारंभ में अतिथियों ने दीप प्रज्वलित किया। अतिथियों का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत जहाँ किया गया, साथ ही कोरोना काल में दिवंगतों को श्रद्धांजलि अर्पित यहाँ की गई। तत्पश्चात समारोह को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने इस बात पर हर्ष व्यक्त किया कि ये खुशी का अवसर है कि उत्कृष्ट कार्य करने वालों का सामाजिक सम्मान किया जा रहा है। सबको साथ लेकर चलने का ये प्रयास प्रशंसनीय है। शिक्षा का महत्व आज बढ़ते जा रहा है। शिक्षा एक वरदान है, अशिक्षा अभिशाप है। शिक्षा हमें तरक्की की ओर ले जाती है। शिक्षा जागरूकता लाती है। इसके लिए मातृ शक्ति को महत्व देना होगा। हम सबका कर्तव्य है एक आदर्श स्थापित करें हर तरह का। इसी को आप संदेश दे रहे हैं कि हम सब इसको हमेशा ध्यान में रखकर अपनी जिम्मेदारियों का, अपने कर्तव्यों का अच्छे से निर्वहन करेंगे। बहरहाल आयोजन में विभिन्न क्षेत्रों में अपना उत्कृष्ट योगदान देने वालों का शॉल, श्रीफल और मोमेंटो देकर सम्मान किया गया। इस दौरान संस्था की गतिविधियों का प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रस्तुतिकरण भी किया गया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। जिला मुख्यालय बेमेतरा के साझा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बुंदेली में रविवार की रात अज्ञात कारणों से एक किसान के खलिहान में रखे 10 एकड़ धान के पैरावट में आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि कुछ ही देर में पूरा पैरावट जलकर खाक हो गया। आगजनी की सूचना ग्राम सरपंच को मिलने पर उन्होंने दमकल कर्मियों को फोन पर सूचित किया। जब तक
दमकल विभाग की मौके पर पहुंची तब तक ग्रामीणों द्वारा आग पर काबू पा लिया गया था। ग्राम बंदेली के सरपंच ने दमकल कर्मियों के देर से पहुंचने पर नाराजगी जाहिर की है। ये मामला ऐसे महाराज जी की 4-4:15 बजे के बीच मोल खबर मिली कि मनबोध हमारे काका के कोठार में आगे लगे करके आया। मैं तुरंत देखे कि आगे थोड़ा बढ़त रही से पूरा नहीं फैल रही चुके रही, लेकिन मैं तुरंत दमकल कर्मी ने फ़ोन लगाया। दमकल कर्मी फ़ोन नहीं लग पाई, लेकिन एक बाद थाना टीआई फ़ोन लगाया पड़पोड़ी, तो पड़पोड़ी वाले बोली कि मैं तुरंत दमकल कर्मी फ़ोन लगा था करके, लेकिन 2 घंटा से 2.5 घंटे हो गए अभी तक कोई दमकल कर्मी आए हैं। और गाँव वाले मन के सहयोग से आगे में बुझा जाते, अभी काबू पाए जाते। तो एक से नाराजगी यही है कि दमकल कर्मी अगर 24 घंटा का अगर सेवा देते तो ऐसे टाइप के दमकल कर्मी बंद करें। कुम्हारी के कुगदा ग्राम में जय मां शक्ति जस झांकी परिवार का विवेक स्पोर्ट्स क्लब एवं समस्त ग्रामवासी व दानदाताओं के सहयोग से 2 दिवसीय जसगीत एवं झांकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें अंचल से आए विभिन्न कलाकारों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियां दी। आइए देखते हैं इस आयोजन की खास झलकियां। भोलेनाथ की रक्षा करना है महामाया, जा महामाया जा, जो आज्ञा भगवान, जो आज्ञा प्रभु। ये भजमा दूरी मोहागे 16 बसम करिया भाई, नहीं छोड़ो मत छोड़ो। ऐसा कर बेटा बसमा, ये छोड़ा नहीं छोड़ा तो नारायण 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 नारायण। अब पार्वती मोर पटरानी बना हो नारायण नारायण भस्मा सोला ऐसा भूता सौभाग्य से भाई भस्मा रहे दे तोर उपदेश ला तोरे जगह, नहीं दे तो ही ना भस्म कर दे हूँ बैरी का इसी के साथ ही हम आपसे लेंगे इजाजत, पर आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।